बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े। बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े। मथुरा में बाजे झांझ मंजीरा, मथुरा में बाजे झांझ मंजीरा। बाजे वृंदावन ढोल कबीरा, बाजे बिरज में चंग सुधा के मृणाल उड़े। बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े। बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े। स्वतंत्र महिला, स्वतंत्रता यानी घर से बाहर निकलना ही नहीं। मेरी नजर में जो महिला अपने विचारों पर दृढ़ रहती है, अपने घर परिवार को लेकर आगे चलती है, अपने बच्चों का पालन पोषण, अच्छी शिक्षा उनको प्रदान करती है, घर को बांधते जब महिला आगे बढ़ती है तो निश्चय ही वो समाज के उत्थान के लिए भी अपने आप वो कार्य करता है। तो महिलाओं का स्वतंत्रता, उनके विचारों की वैचारिक स्वतंत्रता को मैं ज्यादा महत्व देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 24 अड्डा विश्व महिला दिवस उपलक्ष्य में विशेष मुहिम चला रहा है। आज इसी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सृष्टि माथुर जी से बातचीत करेंगे। सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। नमस्कार। सृष्टि जी, विश्व महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं सभी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगी और दिल से ये दुआ करूंगी कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। आज के समय में सृष्टि जी बात की जाए तो महिलाओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी निकलकर सामने आती हैं, तो आप महिलाओं की जो समस्याएं आती है उनको अपने नजरिए से कैसे देखते हैं आप? देखिए, समस्याएं हर समाज में हर समय आती रही हैं। हम आर्यंस के समय से देखें तो तब हमारी जो सामाजिक एक रूप था, मातृसत्ता जिसको बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है हमेशा से। और माँ भगवती की आराधना हम लोग करते हैं, अभी नवरात्र भी आ रहे हैं, तो वो दर्जा हमेशा मिलता रहा है। और कभी किन्हीं कारणवश वो तो व्यक्तिगत हो जाता है, अदरवाइज हमारी सरकार भी हमेशा से बहुत महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाती है, ऐसे कार्य करती है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सृष्टि जी, अभी महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाओं को जैसे कहते हैं कि महिलाओं को जो सरकार के द्वारा योजनाएं आपने बात जैसे बताया, उन योजनाओं पर सरकार को भी और ध्यान देने की जरूरत है या ठीक है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। हर वर्ग की महिलाओं के लिए जो सरकार नए काम कर रही है उससे समाज में बहुत जागरूकता आई। आपके नजरिए से स्वतंत्र महिला की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र महिला, स्वतंत्रता यानी घर से बाहर निकलना ही नहीं। मेरी नजर में जो महिला अपने विचारों पर दृढ़ रहती है, अपने घर परिवार को लेकर आगे चलती है, अपने बच्चों का पालन पोषण, अच्छी शिक्षा उनको प्रदान करती है, घर को बांधते जब महिला आगे बढ़ती है तो निश्चय ही वो समाज के उत्थान के लिए भी अपने आप वो कार्य करता है। तो महिलाओं का स्वतंत्रता, उनके विचारों की वैचारिक स्वतंत्रता को मैं ज्यादा महत्व देती हूँ। आजाद हुए देश को इतना समय बीत गया, इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन अभी महिलाओं के लिए लोगों की सोच है सृष्टि जी बदल क्यों नहीं रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, काफी हद तक बदली है क्योंकि मैं भी वर्किंग लेडी हूँ। काफी हद तक बदली और हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व जिसको कहते हैं, अब तो 50-50 भागीदारी हो ही गई है महिलाओं की। तो मुझे लगता है सोच बदली है। लेकिन अभी भी कहीं महिलाओं को लगता है कि भाई हम महिला हैं, हमेशा हमारे ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। बल्कि आज के समय में आप जानती हैं कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनकी आजादी में उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा अभी भी संघर्ष करना पड़ता है।
तो इस पर क्या कहेंगे आप? संघर्ष देखिए कभी ये होता था बीच में कि भाई परिवारों की तरफ से कोई बंधन हो जाता है जी, या बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है, जी, बच्चों को माँ का एक छाया चाहिए होती है घर पे भी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए उसमें महिलाएं मुझे लगता है काफी हद तक हर उसमें आगे बढ़ी, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो हमारा क्षेत्र हो गाना बजाना, तो हमेशा से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा हो, इसमें राजनीति हो, हर क्षेत्र में पायलट्स हैं महिलाएं, सेना में हैं, तो कहाँ नहीं है महिलाओं की भागीदारी। लेकिन कुछ महिलाओं का भी कहना है कि भाई हम महिला हाँ, हैं, वो तो लोग हमसे एक अक्सर सवाल पूछते हैं, भाई ऑफिस और घर कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये सवाल कोई पुरुष से क्यों नहीं पूछता है? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए महिलाओं का तो ये रहा है ना कि चूल्हा चौका भी उनको करना है, उन्हीं को देखना है, क्योंकि एक माना गया है कि महिला ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। और बच्चों की जिम्मेदारी होती है, घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है। जी, ये होता था कि पुरुष ही पहले कमाने के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन अब तो बराबर से महिलाएं भी जाती हैं। हाँ, महिलाएं ये कभी-कभी ये हो जाता है सवाल कि हम महिला हैं, हम कैसे मैनेज करें घर और जी, बाहर। तो उसके लिए तो ईश्वर ने हमको एक अलग वो दिया हुआ है, ईश्वर की देन है कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और बहुत ही प्रिसिजन से कर सकते हैं। ये मैं महिलाओं सभी महिलाओं की तरफ से कहूँगी जी। कि महिलाओं को तो एक विशेष ये ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त है कि वो दोनों तरफ घर भी बाहर भी मैनेज कर लेती हैं। सृष्टि जी, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन एक सवाल आपके समय भी रहा होगा, माता-पिता को अपनी बेटियों की चिंता बहुत रहती है सुरक्षा को लेकर। जी। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? आपका क्या नज़रिया है? अ, मेरी तो प्रेरणा स्रोत मेरी माताजी ही है। मैंने शुरू से अपनी माँ से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली जी, और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने बहुत हमको बढ़ाया। हाँ, ये था कि शुरू में जब रिकॉर्डिंग्स भी होती थी, तो मेरे माता-पिता साथ में जाते थे। देर-सवेर होती है कार्यक्रमों से लौटने में, जैसे रात को 8-9 बजे तक, 10 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं, तो पेरेंट्स साथ रहते थे। जी, ये सपोर्ट हमें हमेशा से मिला। अब ये मैं बात कर रही हूँ 30-35 साल जी, पहले की। अब तो जो सामाजिक एक परिप्रेक्ष्य बदला है, बहुत एडवांसमेंट हुआ है। तो अब मैं देखती हूँ जो हमारी विद्यार्थिनी छात्राएँ हैं, जी। वो आराम से उनको ये स्वतंत्रता है, उनके घर परिवार की तरफ से कि वो ये कार्यक्रम देख के आराम से वो घर लौटें। ये समाज में भी अब वो उस तरह का डर नहीं रहा, तो ये चेंज इतने सालों में आया है। जैसे सृष्टि जी, एक सवाल रहता था, पहले माता-पिता बेटियों के लिए से शादी भी कर देते थे, हुँ। तो बेटियों को इतनी मर्यादा सिखा दी जाती थी, भाई आपको ये करना है, और बेटों को लोग बढ़ावा देते हैं, लेकिन बेटियों के लिए बहुत सारे नियम, कायदे प्लस कानून बना देते हैं। आज का हमारा जो युग है, आज की जो जनरेशन है, कितना पहले से आज बदल रहा है ये। आज देखिए पहले से बहुत ही परिवर्तन हो गया है युग में। अ, हम लोग अपनी बहू-बेटियों को अब बहुओं को भी हम बेटियाँ ही समझते हैं जी, और हैं, बेटी वो जिसकी बेटी है वो हमारी बेटी है। जी, कहीं जिन माँ-बाप की वो बेटी है वो हमारी भी बेटी है, तो हम पूरी तरह स्वतंत्रता देते हैं। क्योंकि वो बेटी हमारे बेटे के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, घर परिवार के लिए अर्न कर रही है, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो बाहर निकली जी। है। अर्निंग से ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी है, तो हम ही को तो सपोर्ट करना है, उनको कोई बाहर ही तो आएगा नहीं। तो आज हर घर में मैं देख रही हूँ ससुरालों में जी। लड़कियों की, सब में मैं देख रही हूँ कि बहुत सपोर्टिव है बहुओं को लेकर वो। लेकिन सृष्टि जी, एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि आपके समय का जो युग चल रहा है, पुरानी हमारी जो प्रथाएं थी, वो प्रथाएं कहीं न कहीं अब बदल रही हैं, जैसा आप बता रही हैं। लेकिन अभी आपके हिसाब से जो महिलाओं को लेकर कानून बने हैं, इन कानूनों में और सशक्त बनने चाहिए कानून, या फिलहाल इतने हैं जितने पर्याप्त हैं? देखिए समय के साथ-साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता है, संशोधन होता है। जी, तो वो संशोधन या परिवर्तन अ, होंगे तो अच्छा अच्छे के लिए ही होंगे। फिलहाल भी जो है वो पहले से बहुत अच्छा है और काफ़ी संशोधन और सुधार किए गए हैं और जिस वजह से महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं।
आप एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भी हैं, तो जब आपने अपने समय में जब विद्यालय को ज्वाइन किया था, उस समय आपके मन में क्या ऐसा आया था कि आप फ्रीडम आपको घर से मिला था, आपके घर का माहौल उस समय कैसा था? मेरी तो मदर इन लॉ ने ही मुझे कहा कि नहीं, तुमको करना चाहिए, जी। तुमने पूरी क्वालिफिकेशन ली है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे घर परिवार से मुझे पूरा सपोर्ट रहा, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आज के समय की हमारी जो मैम महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। उनसे शुरुआत में ही कहा जाता है भाई या तो शादी है होती है ऐसे घर में महिलाएं, या तो बैंक की नौकरी करोगी या तो सरकारी मास्टर बनोगी, प्रोफेसर आपको नहीं बनाएंगे। तो मैम ये सोच क्यों नहीं बदल रही? अभी भी कुछ है ऐसा, कुछ देखिए महिलाएं कहती धीरे-धीरे, हैं। हाँ, धीरे-धीरे जब शिक्षा बढ़ेगी, जी। तब इस मानसिकता में भी परिवर्तन होगा। हर चीज़ में, हर चीज़ को बनने के लिए, एक वैचारिक समानता लाने के लिए, एक माइंडसेट तैयार करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। तो वो काफ़ी कुछ तो बदल गया है, और आने वाले समय में मैं तो बहुत आशावान हूँ कि बदलेगा ये। मैम जैसे कहते हैं कि जहाँ पे पुरुष का स्टाफ होता है वहाँ कोई महिला जाती है, तो हुँ। पुरुष जो रहते हैं उस महिला को मतलब इतना कहते हैं एटमॉस्फेयर उतना अच्छा सुरक्षित नहीं मिलता है, और महिलाएं अक्सर कहती हैं हम महिला हैं तो हमारे जो काम होते हैं उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं उतना बेहतर। तो मैम इस समानता को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब सोच कितना बदली है आज के समय में? आज के समय में तो बहुत बदली है, बल्कि बहुत महिलाएँ तो अपने सहकर्मियों के बीच बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। क्योंकि एक जो जिसको कहते हैं कि जैसे घर परिवार में भाई-बंधुओं से हमको जो सुरक्षा एक आवरण मिलता है, वो हमको प्लेस ऑफ वर्क पे मिलता है। हम बहुत आराम से उनसे कोई काम, कुछ बाहर का कार्य है, कुछ और वर्क है, तो वो तत्पर होते हैं सबकी हमारी मदद करने को। तो हमको बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा एक जैसा घर परिवार का आवरण होता है, वो मिलता है। मैम संगीत के क्षेत्र में भी आप हैं, लेकिन कहते हैं कि पहले के जैसे जो पूर्वज रहते थे वो संगीत को उतना बढ़ावा नहीं देते थे। पहले जो महिलाएं थी गाने गाती थी उसको गौनई बोलते थे उनकी भाषा में। आज का युग देख रहा हूँ कि मैम धीरे धीरे विलुप्त हो रही है चीजें। इसका मैम कारण क्या है? मॉडर्न युग है शायद इस वजह से। पहले लोग जानते थे सोहर गाते थे, गौनई गाती देखिए थी। ये तो हमारी जो लोक संस्कृति है, जी। हर प्रदेश में वो अभी भी जीवित है, और उसको परंपरागत शैली में महिलाओं ने जीवित रखा है लोकगीतों, लोक नृत्यों के माध्यम से। धीरे-धीरे वो मंच पर भी आ गई, क्योंकि जब महिलाओं का मंच पर गाना बजाना भी हुआ, महिला पहले जो अगर हम संगीत की बात करें, हमारे यहाँ घराने होते थे, जी। गायन के घराने, नृत्य के घराने। जी। उन घरानों में हमारा संगीत बहुत सुरक्षित और एक बहुत ही प्रॉपर वे में आगे बढ़ता रहा, जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। और अब जब मंच की बात होती है, तो वो लोकगीत, लोक कलाएँ, वो मंच पर लोगों के सामने भी आई हैं, क्योंकि हमको स्टेज मिला है। लेकिन ये चला शुरू से आ रहा है, और हर घर में, जैसे आज भी जैसे आप कह रहे हैं शादी-ब्याह है तो बन्ना-बन्नी गाए जाते हैं, सोहर है, गौना है, ये सब गाए जाते हैं। वो परंपरा तो हमारे यहाँ हर घर में आज भी सुरक्षित है। मैम एक महिलाओं के लिए अक्सर कहते हैं कि जीवन की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। सबसे पहली चुनौती उसका घर परिवार होता है। तो एक सवाल जो महिलाओं की हमेशा इच्छा होती है कि भाई हमें कुछ करना पड़ता है जैसे, तो बहुत सारे लोग नियम कायदा प्लस कानून, इस सोच को मैम जो महिलाएं अभी नहीं बढ़ पा रही उनको क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से आप? मैं यही कहूँगी कि शुरू में तो आपको घर वालों को, अगर ऐसा नहीं है किसी के घर में, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और अपनी तरफ से भी प्रयत्न ऐसे करने पड़ेंगे कि आप घर परिवार और बाहर आप बैलेंस करके चलें। अगर एक भी चीज़ डिसबैलेंस होती है, तो ऑब्वियसली परिवार वालों को भी अखरेगा। तो आप कोशिश करें कि दोनों बहुत सुंदर तरीके से लेकर, अगर परिवार के पास हैं आप, तो परिवार को पूरा समय दें, उनका हर तरह से ध्यान रखें, तो क्यों नहीं परिवार सपोर्ट करेंगे। मैम आज के समय ऐसे महिलाओं का अक्सर कहना होता है कि भाई हम महिला हैं, लोग हमारी तुलना कर देते हैं, कहते हैं महिला के लिए पिंक कलर बना हुआ है। ये सोच मैम कब बदलेगी आपके हिसाब से? देखिए अब जो पायलट्स हैं महिलाएं,
तो वो तो पिंक कलर या साड़ी या सूट पहन के नहीं वो चलाती हैं। जो सेना में है वो तो वही ड्रेस पहनती है। धीरे धीरे सोच बदलेगी। ये कहने की बातें हैं कि हाँ पिंक, जैसे कहा जाता है ब्लू इज फॉर बॉयज एंड पिंक इज फॉर गर्ल्स। जी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमार्केशन हो जाता है, लेकिन सोच की बात अगर करें तो वो बदल चुकी है। मैम, आप लोग गायिका भी रहे, बता रही हैं, तो एक गाना हमारे दर्शकों के लिए सुनाएंगे, कुछ पेश करेंगे आप? आपने कहा है तो मैं 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगी। अब होली आने वाली है तो बरसाने की होली की चंद लाइनें मैं प्रस्तुत करती हूँ। बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े, बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े, मथुरा में बाजे झांझ मंजीरा, मथुरा में बाजे झांझ मंजीरा, बाजे वृंदावन ढोले कबीरा, बाजे बिरज में चंग सुधा के मृणाल उड़े, बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े, बरसाने बरसे रंग गोकुल गुलाल उड़े। बहुत बहुत बढ़िया मैम था, बहुत बढ़िया गाना आपका था। मैम के लिए 4 लाइनें मैं पेश करने जा रहा हूँ कि आज के समय की जो नारी हैं, जो महिलाएं, उनके लिए चूल्हा चौका ही नहीं, अब चांद तक उड़ान है। हर मुकाम पर नारी की अब नई पहचान है। अब ना समझो कमजोर उसे, ये संसार नारी शक्ति है, यही उसका अभिमान है। इसी चंद लाइनों के साथ अब मैम के साथ यहाँ पॉडकास्ट रोक लेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहें 24 अड्डा।